सर्दियों की एक कड़क रात थी, जैसे बर्फ की सुइयां बदन में चुभ रही हों। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी अब भी जाग रही थी। यही रहती थी ज़ैनब, मेहनतकश नेक दिल बुजुर्ग औरत, जिसके हाथ का बना साग पूरे इलाके में मशहूर था। उसकी मदद करती थी उसकी बेटी अलीमा, जो हर सुबह जंगल से ताजे पत्ते तोड़ कर लाती और ज़ैनब चूल्हे पर साग चढ़ा देती। उनका यही सहारा था, यही रोजी थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाली माहिरा के दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। वो खिड़की से झांककर कहती, पता नहीं इस बूढ़ी के हाथ में कौन सा जादू है, लोग इसके पास ही क्यों जाते हैं। एक दिन उसने पूरे गांव में अफवाह उड़ा दी कि ज़ैनब साग में टोना टूटका करती है। लोगों ने बात पर यकीन कर लिया। ना सलाम, ना दुआ और ना ही कोई साग खाने आया। ज़ैनब ने सफाई देने की कोशिश भी की, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। चूल्हा ठंडा पड़ गया और अलीमा की आंखें भर आईं। इसी दौरान एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुसाफिर खड़ा था, कांपता हुआ, थका हुआ। बोला, बीबी 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिले। अलीमा ने माँ को देखा और ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भूखे को दरवाजे से नहीं लौटाते। उन्होंने अपना आखिरी साग और आखिरी रोटियां उसे खिला दी। मुसाफिर ने शुक्रिया कहा और चुपचाप चला गया। अगली सुबह अलीमा बोली, अम्मी, हम गांव में नहीं बेचेंगे, मैं कस्बे जाकर कोशिश करूंगी। ज़ैनब ने रोका, लेकिन बेटी हिम्मत से निकल पड़ी। कस्बे में घंटों लोग गुजरते रहे। आखिर एक बूढ़ा रुका। उसने साग चखा और पहली ही निवाला में बोला, अरे, ये तो पुराना देसी स्वाद है। बेटी, ये कितने का है? बस वही शुरुआत थी। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। हर कोई साग की तारीफ करता रहा। कुछ दिनों बाद एक मुअज्जिज शख्स गांव आया। बोला, मैंने इस लड़की का साग खाया है। इसमें कोई टोना नहीं, इसमें मेहनत की गर्मी और दुआ की खुशबू है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सब ज़ैनब के दरवाजे पर आए और बोले, बीबी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत गलती हुई। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, मैंने तो कभी किसी पर बद्दुआ की ही नहीं। अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। फिर चूल्हा दोबारा जलने लगा, धुआं उठने लगा और सरसों के साग की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। अलीमा ने दीवार पर कोयले से लिख दिया, रिस्क हाथों की मेहनत से नहीं, नियत की सफाई से बढ़ता है। और यही एक लाइन धीरे धीरे पूरे गांव की पहचान बन गई। इसीलिए दोस्तों, किसी से हसद मत करिए। हसद सिर्फ दिल को जलाता है, रिस्क को नहीं बढ़ाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।